मेरा नाम सुबह मियाँ चिश्ती है। शाह आलम दरगाह खादी में खास, शाह आलम अहमदाबाद। जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब कुर्सी पर बैठे थे और सीए का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, क्या हुआ? अब अभी तक कोई की नागरिकता छिनाई है? कोई गया है देश छोड़ के? फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेके। उसमें भी मैंने पहल करी थी, मिठाई बांटी थी कि भाई जो भी हुआ अल्लाह की घर था, अल्लाह की तरफ से जो मंजूर था अल्लाह को मंजूर हुआ। और अभी मुद्दा चला है और आप फिर मेरे पास आए हो, शायद कुछ साजिश से आए हो कि जब मुद्दा बनेगा, जब सबसे पहले खुशी सुबह भाई से ही पूछेंगे कि क्या है। अभी लेके चल रहा है मुद्दा वक़्फ़ का, वक़्फ़ को लेकर चल रहा है कि बिल पास होगा, पर वो बिल अजीब हमारे को भी मालूम नहीं है। शायद अच्छा भी हो सकता है, शायद खराब भी हो सकता है। अच्छा होगा तो हम इसके साथ खड़े रहेंगे, और हमारे विरोध में होगा, मुसलमानों के विरोध में, हम मुसलमान के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, मैंने कल 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, अपने इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ कि कालूपुर इधर उधर जितने भी 4 रास्ते पे खड़े रह के पर्चे बांटे जा रहे, मौलाना लोग माइक लेके निकले हुए। जो गरीब मध्य वर्ग की बस्तियों में मैंने वीडियो देखा है, जिनको मालूम ही नहीं वक़्फ़ क्या है, वक़्फ़ क्या है। उनके मोबाइल लेके बारकोड लेके स्कैन करते, नंबर डालते, डिजिटल नंबर डालते। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपके साथ कोई स्कैम भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। तो ये जो है क्या हकीकत है जो बारकोड की, वो भी मेरे को मालूम नहीं है कि बारकोड की क्या हकीकत है, कि बारकोड हमारी तरफ जाएगा कि हमारे विरोध में, अजू वो भी हमारे को मालूम नहीं है, क्योंकि अजू कायदे का जो मालूम नहीं है। मौलाना महमूद मदनी साहब का भी मैंने इंटरव्यू देखा है कि जो कायदा आएगा उसके बाद। अभी तो जेसीपी में कहाँ है, अभी तो संदेश के संसद के अंदर ही गए, फिर उसके बाद संसद के फिर बाहर बिल। अभी ये भारतीय जनता पार्टी एकली नहीं है, 313 से नहीं जीती है। मैं लोगों से कहना चाहूँगा, अभी अखिलेश जी भी है, फिर भाई साहब भी है, पूरी मिली गठबंधन वाली सरकार है, गठबंधन वाली सरकार है। तो उनको भी तो देखना है ना, यूपी बिहार पूरा सब समेलना है, उनकी गठबंधन की सरकार चलाना है। तो ऐसा कोई विरोध में अगर देते हैं तो मुसलमानों को आगे बढ़ के आना चाहिए। बार कोड नहीं, तुम्हारा बैंक खाता दे देना चाहिए कि वक़्फ़ के लिए हम जान लुटा रहे, हमारा बैंक अकाउंट ले लो। मुसलमान को ऐसे खुल के आना चाहिए, वक़्फ़ के लिए आना है। अभी बार कोड का कोई रिजल्ट के कुछ ऐसा मेरे को नहीं समझ पड़ता है कि काई का बार कोड नंबर ले रहा है, मेरे को भी नहीं मालूम पड़ रही है। पर चलो, जिस दिन भी हमारे को लगेगा कि ये गलत हो रहा है तो हम बिल्कुल इसके वक़्फ़ के विरुद्ध खड़े होंगे। जो अच्छा हो रहा है, अगर इससे कुछ अच्छा कायदा है ना, मुसलमान को फ़ायदा हो रहा है, इसमें नुकसान किसको होगा मालूम है? जो वक़्फ़ की काफ़ी मिल्कतें दबा के बैठे हैं, राजघाट राजपाट बना के बैठे हैं, उनको नुकसान होगा। ये मध्य वर्ग के गरीब लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनको मालूम ही नहीं हो औकाफ क्या है। बताऊं, हुजूर शाह आलम सरकार के दरबार के बिल्कुल नज़दीक रह रहा हूँ। कुछ सालों पहले माननीय श्री नरेंद्र मोदी आवास योजना में मैंने चंडूले की तालाब की आवाज़ उठाई थी, और उस चंडूले को 2500 करोड़ दे के वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शाह आलम सरकार का भी आया और चंडूले तालाब का भी आया। तो मुझे खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तो काम कर रही है, डेवलपिंग का कहीं ना कहीं काम कर रही है। जैसे काकरिया तालाब को, कुतुब भोज, जैसे साबरमती नदी को, बड़ी डेवलपिंगों से गुजरात को मॉडल की तरफ ले जाया जा रहा है। इसके लिए मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, न कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस आई, कांग्रेस ई, कांग्रेस बी, कांग्रेस जनता दल। और भारतीय जनता पार्टी को मैं जब से देख रहा हूँ, मैं होशियार हुआ हूँ जब से, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। ना मुझे फोटो पढ़ाने की आदत है, ना मुझे कोई मंत्री साथ खड़े रहने की आदत है। मैं तो सिर्फ फोटो पढ़ाता हूँ हुजूर शाह आलम सरकार के दरबार से। और आप लोग मुझसे पूछने आते, मेरे दिल की राज में बताता हूँ कि औकफ का भी जो फैसला आएगा, इंशाल्लाह वो गरीबों को कोई लेना देना नहीं है। जो बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़ी बड़ी मिल्कतें बड़ी बड़ी लेके बैठे हुए, जो खुद को गद्दी नशीन बताते हैं कि हम गरीब नवाज के गद्दी नशीन है, और हम तो गुलाम हैं, गुलाम है शाह आलम।
खादी में खास। हमने जब भी इंटरव्यू टीवी में दिया है तो एक बात का खुलासा किया है कि हम शाह आलम सरकार के गुलाम हैं, हम शाह आलम सरकार के गुलाम हैं और खादी में। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आपने राय भेजी है जिस तरीके से लोग भेज रहे हैं जो किसी तरह? नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं है स्कैन का है क्या है। अगर कुछ लेटर से मेरे पास आता है कि भाई यहाँ की क्या मर्जी है शाह आलम रोजा ट्रस्ट की, कि यहाँ के गद्दी नसीन की क्या है, कि यहाँ की खादिम की मर्जी क्या है, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भेजूंगा। लेकिन आप जिस तरीके से बात करते हैं कहीं ना कहीं सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि आप जो भाजपा है उसके सपोर्ट में बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे को तो आज तक भाजपा ने कोई तरह की सहायता नहीं करी, कुछ भी नहीं करा है। मेरे तो यहाँ 4 फुट पानी भी भर जाता है तो मेरे निकालने का आता है। अगर मैं भाजपा का कोई बड़ा सदस्य हूँ या बड़े नेता हूँ, मैं मेरा कोई फोटो छोटा मोटा आ गया तो ये झूठ बात है। मेरे कोई से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो खुद एक तकलीफ से गुजर रहा हूँ। लेकिन पूरा मुस्लिम समुदाय जिस चीज का विरोध करता हो, जैसे राम तो मंदिर वाला मामला, राम मंदिर का क्या हुआ, 3 तलाक वाला मामला, 3 तलाक वाला या क्या CAA हुआ, वाला उससे कुछ मुसलमान को कुछ फर्क पड़ा? मध्य वर्ग के इंसान को कोई फर्क पड़ा कि कोई को 3 तलाक में तलाक सजा हुई है, कि एनआरसी में कोई मुसलमान को निकाल दिया गया है, कि राम मंदिर जो बरसों से चलता आ रहा था 6 दिसंबर का मुद्दा, उसको माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। आज बाबरी मस्जिद बन रही है, यूनिवर्सिटी बन रही है और काफी अच्छा काम चल रहा है। यानी आपको नहीं लगता है कि मैं पार्टी के फेवर में काम करता हूँ? अब पार्टी का तो मैं बुराई नहीं कर सकता, पार्टी तो भाई माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, और हम नरेंद्र मोदी को गुजरात का हीरो समझते हैं, हीरो जिसने बोला नहीं करके दिखाया। और अभी मैं चाहता हूं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी और भी आगे इनकी सरकार चलाए और 2047 तक में विकसित भारत का बताया है, विकसित भारत का बताया कि उसको विकसित भारत करना है। अल्लाह की मर्जी है, जीना मरना उसके हाथ में। अभी कभी तो मेरी नजरें हुई और मेरी उम्र अल्लाह पाक ने करी, विकसित भारत भी मैं देख सकता हूँ। लेकिन इसके बयान के बाद आपका बहुत ज्यादा विरोध किया जाएगा कि सब विरोध कर रहे हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो ये तो सस्पेंस है। जीसीपी में क्या राय है क्या नहीं मेरे को भी नहीं मालूम है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वकाफ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ। अगर मुसलमान जिस बेस पे खड़े होंगे मैं मुसलमानों के साथ आऊँगा। अगर वक्फ बोर्ड अच्छा निर्णय लेते हैं, जो बड़े लोगों के ट्रस्टों के जमीनों के ये लेते हैं, मैं मुसलमानों को डेवलपिंग में देते, तो मैं मुसलमानों के साथ खड़ा रहूँगा। अगर मुसलमान को ये वक्फ से कुछ अगर नुकसान होता है तो मैं मुसलमानों के साथ खड़ा रहूँगा। मुस्लिम समुदाय की जो राय है उससे हटके आपकी राय है और आपको इससे दिक्कत हो सकती है? दिक्कत होती है ना, मेरे को बहुत सारी दिक्कत होती है। कई लोगों के कई फ़ोन मेरे पे आते हैं कि ये खुल के तू बोलता है हम भी इससे है हम भी उससे है, वक्त मिलेगा तो आराम से देखेंगे। तो क्या मांग करेंगे? मतलब जान का खतरा तो रहता ही है। जान का खतरा तो 24 पैर है। जान तो अल्लाह पाक ने दी है, जान अल्लाह पाक लेने वाला है। बाकी सरकारी आदमी मुझसे कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं है, कुछ मेरे पास बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है, लोगों को दिख रहा है। तो क्या लोग सुरक्षा की भी मांग करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, सुरक्षा के वास्ते इतना बड़ा शाह आलम सरकार का दरबार है, और जो मेरे विरोधी चलते हैं उनका पूरा बायोडेटा मैंने बना के रखा है कि मुझे किससे तकलीफ है, उसका पूरा बायोडेटा। जब कभी ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं हो भी नहीं सकता, क्योंकि शहादत तो सबको देनी पड़ती है। जो सच बोलेगा उसको शहादत देनी पड़ेगी। जैसे इमाम हुसैन ने बोला, मौला अली ने बोला, शहादत तो देनी पड़ेगी मेरे को या कोई को भी। पर कभी ऐसी बात होगी तो नाम जाहिर हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। बीजेपी को प्रचार करने के लिए सौंपा गया है कि इसके बारे में बताएं कि ये अच्छा है वक़्फ़ के लिए, तो आपको भी वो जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मैंने सिर्फ बताया ना कि गरीब मध्य वर्ग को कोई मालूम नहीं है वक़्फ़ क्या है, वक़्फ़ की मिल्कत क्या है। ये जो है अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद ने बसाया था अहमद शाह बादशाह ने। फिर 12 दरवाजे के बाहर का जो है शाह आलम सरकार, यहाँ से लगा के तुम सूरत तक पहुंच जाओ, आनंद तक पहुंच जाओ, नडियाद तक पहुंच जाओ। हर जमीन के ऊपर आज की तारीख में भी पूरे गांव के गांव में शाह आलम सरकार का रजिस्टर पे वक़्फ़ में नाम चलता है। तो मैं उसकी तरफ हूँ कि कोई ऐसा जिम्मेदार कायदा आवे कि जिम्मेदार कोई आवे इंसान, जो शख्स
ये जो इतना बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज शाह आलम सरकार का दरबार, और 1932 के अंदर मराठा शासनों ने, ये शासनों ने, मुगल सल्तनत ने शाह आलम सरकार के गांव नाम पे करे, शाह आलम सरकार के नाम पे गांव करे, तब वो गांव को किस तरह से वापिस लिया जाता है या उसका कुछ हर्जाना लेके शाह आलम सरकार के दरबार के आजू बाजू कुछ डेवलपिंग का सोचा जाता है। ये अच्छा बिल हो तो हम इसको कंप्लेन करेंगे कि हाँ भाई हम अपना दें। अगर मुसलमानों को कोई विरोध में होता है, मुसलमान के विरोध में अगर जाता है, हम मुसलमान के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इसके और बाद सबसे बड़ी बात आने की बात करते हैं। यूसीसी नहीं, ये सब नामुमकिन बातें, ये तो एक बातों का जुमला है। जैसे एक जमानों में मैंने देखा था बचपन के अंदर कि मुसलमान को हाथ में घुघरा दे दिया, हिंदू को भी हाथ में घुघरा दे दिया और कह दिया कि भाई तुम्हारी भी जान को खतरा है, तुम्हारी भी जान को खतरा है। दोनों घुघरू बजा, आज तक बजा रहे। 2002 के बाद मैंने वो घुंघरू कोई के हाथ में देखे नहीं है, मेरे बच्चों के हाथ में, कि कोई बोल सकता है कि मुस्लिम दंगे हुए। क्या आपको लगता है कि मुसलमान राजनीति के एतबार से समझदार नहीं है? बिल्कुल समझूंगा, मुसलमान राजनीति इतिहास से कोई समझदारी, मुसलमान राजनीतिक तो क्या है, एजुकेशन में नहीं है। वक्फ क्या चीज है, बंधारण क्या है, बंधारण क्या है। सबसे पहले तो कुरान के बाद मैं मानूंगा कि संविधान जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाए, वो संविधान के विरोध में भी माननीय श्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मेरे को बिल्कुल यकीन है, इतने बड़े दरबार से मैं बोलता हूँ कि संविधान के विरोध में नहीं जाएंगे। कुछ कायदे उसमें सुधारेंगे जिससे कि सभी वक्फ की जितनी मिल्कतें किसने हड़प की है, कौन दबा के बैठा है, किसने बेच दी, आगे क्या होने का क्या नहीं होने का, उसके लिए भी पड़े। इसके लिए जो कानून पास होगा उसके बाद इंशाल्लाह कुछ बयान देंगे। और अभी मैं कोई की तरफ नहीं बोलता हूँ, अभी ये पास होगा जेसीपी में, फिर संसद में इसका होगा। अभी सरकार भी टूटी फूटी बनी हुई है, 313 से नहीं है, कभी भी डगमगा जावे। तो मैं ना इसके बारे में, बीजेपी के बारे में बोलूँगा कि अच्छा कायदा बनाने का, जब अच्छा कायदा बन के आएगा, जब संसद के अंदर बोलेंगे इसको कबूल करना है कि नहीं करना है, वहाँ से यस होगी, उसके बाद मैं इंटरव्यू में आपको बताऊं। भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही है, इसके बारे में ये भ्रम अफवाहें फैला रहे जाए, बेबुनियाद है, और ऐसी बेबुनियाद बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए मुसलमानों को। मुसलमान कल भी सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित है।